देखो बच्चों, मैथ के आज की क्लास में फिर से एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को लेकर आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास होगा एक्सरसाइज 5.4, क्योंकि इसके पहले 5.3 तक कंप्लीट कर चुके थे। बीच में एक क्लास स्पेशल क्लास भी दिए और आज हम फिर से नॉर्मल क्लास 5.4 कराते हैं। तो विथ एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के साथ बोर्ड में मार्क्स लाते हुए कंपटीशन निकलवाने के लिए वीडियो से जुड़े, लास्ट तक देखें। ध्यान दो बच्चों, एक्सरसाइज 5.4 पहला है क्वेश्चन e के पावर x बाई साइन x और बोल रहा है हमें dy बाई dx ऑब्टेन करने के लिए। तो यह लाइन हमेशा याद रखना है, लिख देना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर d बाई डी एक्स ऑफ e बाई e के पावर x साइन x बाई साइन x। सॉरी, अब यहां पे u बाई v दो चीज का डिवाइड का डिफरेंशिएशन है, फॉर्मूला याद होना आवश्यक है। नीचे वाला का स्क्वायर होता है, कर दो स्क्वायर, नीचे वाला साइड में होता है, कर दो साइड। d बाई डी एक्स ई के पावर x होता है माइनस, देखो बच्चों ध्यान से, अब e के पावर x साइड में होता है, d बाई डी एक्स साइन x होता है। डिवाइड का यह फॉर्मूला ही है बच्चों, साइन x तो साइड ही रहा, e के पावर x का e के पावर x हो गया माइनस e के पावर x साइन x का हो गया cos x, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x dy बाई dx मेरा मिल गया। d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v अगर मिल गया, दो फंक्शन डिवाइड में मिल गया, डिफरेंशिएशन करने के लिए नीचे वाला का स्क्वायर हो जाता है, नीचे वाला साइड में होता है, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन होता है, माइनस ऊपर वाला फंक्शन साइड में होता है, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन होता है। यह डिवाइड रूल है डिफरेंशिएशन का। दूसरा क्वेश्चन है मेरा y बराबर e के पावर साइन इनवर्स x, यह डिफरेंशिएशन करना है। यह लाइन हमेशा लिख देना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑफ y d बाई डी एक्स ऑफ e के पावर साइन इनवर्स x। अब हम जानते हैं कि साइन के पावर कुछ भी है तो उस कुछ भी का नीचे आना जरूरी है डिफरेंशिएशन होने के लिए, क्योंकि d बाई डी एक्स ई के पावर x का डिफरेंशिएशन तो e के पावर x हमको पता ही है, लेकिन अगर यहाँ x है, यहाँ x होने के बाद ही है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x है, तो हमको लिखना पड़ेगा d बाई डी साइन इनवर्स x e के पावर साइन इनवर्स x d साइन इनवर्स x बाई dx। ध्यान दो बच्चों, डिफरेंशिएशन करने में साइन का जो डोमेन है यह है, तो इसको हम नीचे लिखना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू में, यह नीचे लिखे हैं तो यह ऊपर लिखना पड़ेगा, dx से पहले से था ही क्वेश्चन में। e के पावर जो भी है उसका e के पावर वही हो जाता है, लेकिन वही के रिस्पेक्ट में होता है। सुनो, e के पावर जो भी है उसका पर डिफरेंशिएशन e के पावर वही रह जाता है, लेकिन उसी के रिस्पेक्ट में करने के बाद साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्वेश्चन है e के पावर x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ e के पावर x क्यूब। e के पावर जो भी है वह नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक e के पावर का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो यह x क्यू नीचे लाना पड़ेगा। तो अपना मन से dx क्यू हम ला रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो जो अपना मन से ला रहे हैं वह यहाँ लिखना पड़ेगा, और dx तो पहले से मौजूद है ही। e के पावर x क्यू का e के पावर जो भी का e के पावर वही हो जाता है, तो e के पावर x क्यू हो जाएगा, x क्यू का 3x स्क्वायर। जिनको वीडियो फास्ट लगता है, जिनको प्रॉब्लम होता है, उन बच्चों से यही बात है कि वह बच्चे पहले वीडियोज को रिपीट करें नोट करते हुए, यह है तो ऐसे क्या क्या सर बोले, यहाँ पे क्या क्या बोले, यहाँ डिवाइड रूल में क्वेश्चन में क्या क्या बोले, इन सब बातों को बच्चे ध्यान दें, क्योंकि मेहनत करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। यह तो नॉर्मल सा फंडा है बच्चों, मेहनत करना है, स्मार्टनेस जोड़ना है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। ध्यान दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है
y बराबर साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑफ y d बाई डी एक्स ऑफ साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन होता क्या है? तो कॉस। कब? जब साइन का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू में आए, तो साइन का तो डेरावना एंगल है, लिखो डेरावना एंगल जो है लिखेंगे tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, डी tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स तो पहले से था ही। साइन का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों कॉस, एंगल पर डिफरेंशिएशन होते टाइम कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन याद करके रखे हैं कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन कब? जब tan इनवर्स का जो यहां पे हो वो यहां होना चाहिए, नहीं है कर देंगे माइनस एक्स ई के पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स। यहां तो आराम से ही भाई अब डिफरेंशिएट होकर इंतजार कर रहा है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ x की जगह पे है क्या? e के पावर माइनस एक्स। e के पावर माइनस एक्स क्योंकि डिफरेंशिएशन होते समय एंगल पर डोमेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही पुट होता है। e के पावर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन करने से पहले जो पावर में है वो नीचे लिखना पड़ेगा। यहां पे लकली माइनस एक्स है। tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स 1 प्लस e के पावर माइनस 2x, e के पावर माइनस एक्स का e के पावर माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स का माइनस 1। आंसर हो गया बच्चों। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। y बराबर log cos e के पावर x, ठीक है। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। फिर से कहानी वही, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ y, d बाई डी एक्स ऑफ log cos e के पावर x। log का डिफरेंशिएशन पता है हमें कि d बाई डी एक्स लॉग एक्स जो होता है ना 1 बाई एक्स, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, लेकिन कब पढ़े हैं? जब x यहां था तो x यहां था, लॉग के एंगल में यहां पे cos e के पावर x है तो cos e के पावर x यहां होना चाहिए। लाओ जबरदस्ती, d बाई डी cos e के पावर x log cos e के पावर x, यहां एक्स्ट्रा लाए हो तो ऊपर लिखना पड़ेगा dx, ठीक है। log का जो भी है उसको log का डिफरेंशियल 1 बाई वही हो जाता है। log a के रिस्पेक्ट में 1 बाई ए होता है। cos का डिफरेंशिएशन होगा लेकिन कब? जब उसका एंगल नीचे होगा। d बाई डी ई के पावर x cos e के पावर x d e के पावर x dx। बहुत सारा बच्चा बोलेगा कि सर यही लाइन नहीं लिख दे, e के पावर x d के पावर x dx लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन e के पावर x, e के पावर x का तो e के पावर x होगा, e के पावर x माइनस आगे आ गया tan e के पावर x, साइन बाई cos tan। ठीक है बच्चों, यह आंसर मिला हमें। आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाना है इसको, सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि नोट बना के रखोगे। कभी कभी तुम्हारे मन में विचार आता होगा कि कभी कभी पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगता है, कभी बोरिंग लगता है, कभी रिपीटेड लगता है, कभी लगता है कि क्वेश्चन हाई फाई है, कभी नॉर्मल लगता है। तो क्या बाबू एक बात बताओ कि 12th का सिलेबस, जेईई मेंस का सिलेबस, डिफेंस कंपटीशन का सिलेबस, एनडीए का सिलेबस, नीट का सिलेबस हम बनाए हैं? तो नहीं, हम तो तुम्हें वह पढ़ा रहे जो तुमको बना के मिला हुआ है। तो कभी इंटरेस्टिंग हो तो उसका बात है। हम तुमको 100% पढ़ाई देने का बस प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ध्यान दो बच्चों। आगे देखोगे y बराबर e के पावर x, y बराबर e x स्क्वायर प्लस डॉट 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 x के पावर 5। डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ y, d बाई डी एक्स ऑफ e के पावर x, d बाई डी एक्स ऑफ e x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट
डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स के पावर 5। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है। यहाँ पे ई के पावर एक्स स्क्वायर है, अदर देन एक्स है। ई के पावर अदर देन एक्स अगर होगा तो उस अदर देन एक्स को हम नीचे लिखेंगे तो ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो डी एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, या एक्स्ट्रा लिखे थे यहां लिखना पड़ा डी एक्स प्लस डॉट 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 डी एक्स के पावर 5। क्यों? एन पावर में वही है। ई के पावर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन ई के पावर वही होता है, लेकिन कब? जब वही यहां पे हो। x के पावर 5 dx के पावर 5 dx, e के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर का 2x प्लस डॉट 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 x के पावर 5x के पावर 4 हो गया डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है y बराबर रूट ई के पावर रूट x। डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, तो dy बाई डी एक्स ऑफ y लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ e के पावर रूट x का रूट दिया हुआ है। d बाई डी एक्स रूट x 1 बाई 2 रूट x फॉर्मूला होता है, यानी कि x के पावर यह जो x है यहां x है तब ना होगा, मतलब जिस पर रूट है वह यहां पे हो तो ही डिफरेंस, जैसे d बाई डी ए और रूट ए अगर होता तो 1 बाई 2 रूट ए हो जाता, लेकिन कब? जब यहाँ जिस पर रूट है वह यहां होना चाहिए। तो रूट किस पर है? तो इतना पर है, तो नीचे लाना पड़ेगा। कभी भी डिफरेंशिएशन में देराना ही नहीं है। चेन रूल जानने के बाद करना है आराम से, सीखना है आराम से। डी बाई डी ई के पावर रूट एक्स रूट ओवर ई के पावर रूट एक्स डी के पावर रूट एक्स बाई डी एक्स। क्लियर समझो बच्चों, ध्यान दो। ई के रूट के अंदर जो भी है वही नीचे भी है, रूट के अंदर जो भी है वही विथ रिस्पेक्ट टू नीचे भी है, तो 1 बाई 2 रूट एक्स। अब यहां ई के पावर रूट एक्स दिया है, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है। यहां ई के पावर रूट एक्स है, तो हम लिखेंगे डी ई के पावर रूट एक्स डी रूट एक्स बाई डी एक्स। यह एक्स्ट्रा लगाए तो यहां लिखना पड़ा 1 बाई 2 ई के पावर रूट एक्स, ई के पावर जो भी है तो उसका वही हो जाता है, वही के रिस्पेक्ट में। यहां रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, 2 to 4 हो गया बच्चों। इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो x ई के पावर रूट एक्स हो गया। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 दोनों नोट कर लोगे। देखो टफ चैप्टर नहीं है, लेकिन जानकारी रहेगा तो ही बना पाओगे। तो पहले तो ज्ञान अर्जित करना है, ज्ञान अर्जित करोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे, स्टडी करोगे तो ही आगे बढ़ सकते हो। इसलिए ध्यान दो कि किताब कंप्लीट करते हुए भी कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाए, जिससे सब कुछ बना पाए। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे, अरे भाई तो हम देख लिए हैं, बना लेंगे, फिर भी देखो कुछ कुछ चीजें नई सीखने के लिए मिल जाती है क्लास में। इसलिए रोज देखो, रोज टाइम से वीडियो पहुंचता है, टाइम से वीडियो देखो और सभी चैनल, सभी ग्रुप में सब्सक्राइब कराओ, सभी लोगों को बेनिफिट उठा सके। 11th क्लास के जो भी वीडियो जा रहे हैं बच्चों, तुम लोग अपने मोहल्ला में, अपने गांव में, अपने शहर में बाकी बच्चों को इन्फॉर्म करो। वह बच्चे शुरू में हेजिटेट होते हैं पढ़ने में कि साइंस नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। सब बच्चा स्पेशल होता है, सब बच्चा में काबिलियत होता है, लेकिन डर सबको लगता है। उस डर को दूर करने के लिए ही वह अपने आगे के आदमी को देखता है कि वह उसे रास्ता दिखाएगा, उसे मार्ग दिखाएगा। तो वह मार्ग दिखाने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए एट एन इंस्टेंट एक लीडर बनो तुम और उसको प्रेरित करो वीडियोस देखने के लिए। उसको समझाओ कि प्लेलिस्ट में जाए, पीछे के फिजिक्स मैथ को देखे, सीखे, आगे बढ़े। सर हेल्प करने के लिए रेडी है। अलग अलग टेलीग्राम पे वह मैसेज कर सकता है, ग्रुप बनाया गया है, सबको मेहनत करा के सबको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन लीडर बन के प्रेरित करना तुम्हारा भी जरूर उत्तरदायित्व है बच्चों, ध्यान दो। लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का तो डिफरेंशिएशन होता है ना क्या, 1 बाई एक्स। कब? जब एक्स यहाँ है, मतलब जो एंगल में हो यहाँ होना चाहिए। तो अभी तो एंगल में ही है, लॉग एक्स है, तो वही ला डी बाई डी लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स
तो एक्स्ट्रा लिख दिए नीचे ना, तो यहां लिखना पड़ेगा डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। ध्यान दो बच्चों, अब लॉग जो भी है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई लॉग का एंगल लॉग एक्स है, यहाँ लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, आराम से डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा देखो एरो ट्रिक भी तुम्हें बताए थे, पहले लॉग का होगा तो 1 बाई लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का होगा तो 1 बाई एक्स। आज के जो भी क्लास को बताया है तुम्हें सबको एरो ट्रिक से भी करके देखना है, थोड़ा फास्टनेस तुम्हारे अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है cos x बाई लॉग एक्स, यही है ना, हाँ cos x बाई लॉग एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें अगर हमें चीजों को डिफरेंशिएट करना है तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई पहले लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ cos x बाई लॉग एक्स लिखेंगे, फिर यहां देखेंगे दो चीज डिवाइड में है, दो चीज डिवाइड में अगर होता है तो फॉर्मूला होता है क्या, तो नीचे वाला को स्क्वायर किया जाता है करो, नीचे वाला को साइड किया जाता है करो, ऊपर वाला का डिफरेंशियल किया जाता है करो, माइनस लिखा जाता है लिखो, ऊपर वाला को साइड किया जाता है लिखो, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब लॉग एक्स cos x का माइनस साइन एक्स, cos x log x का 1 बाई एक्स, log x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पहले शुरुआत में ब्लैंक ऑडियंस को, ब्लैंक स्टूडेंट को पढ़ाना बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए, लेकिन अब तो मजा आने लगा है पढ़ाने में, अब तो अच्छा लगने लगा है, अभी सुधार भी बहुत सारा आ गया है। तो लेकिन हम यह बात देख रहे हैं कि बच्चों में सुधार नहीं है, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, वो अपना इंटरेस्ट घटाते जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जब भाई माहौल शांत होगा, जब चीजें बदलेंगी तो फिर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ऐसी बातें नहीं है बच्चों, तुम पढ़ाई को हमेशा जारी रखो, तुम्हारा जो कर्म है, तुम्हारा जो काम है उसको जरूर करो बच्चों, क्योंकि कोई बैठा नहीं है तुम्हारा जो कंपटीटर। तो तुम कहोगे नहीं मोहल्ला में वो लड़का तो बैठा है, हम देख रहे हैं वो भी नहीं पढ़ रहा है, और वो तुम्हारा कंपटीटर है ही नहीं, वो तुम्हारा कंपटीशन निकालने में तुम्हारा आगे आएगा ही नहीं। आगे आने वाला बच्चा पढ़ रहा है, तुमको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दो बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 10 cos ऑफ log x प्लस ex। देखो आसानी से 10 क्वेश्चन एक ही क्लास में बता दिया गया, कोई भी टेंशन नहीं रहा, चैप्टर भी समाप्त हो गया। 5.4 में 10 सवाल हैं, 10 भी ना दिए, नोट्स बना लेना। तुम लोग में बहुत सारे बच्चे कहते होंगे कि सर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बना रहे हैं, अरे इसलिए बना रहे हैं बच्चों की इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा है ना, कि तुम्हारा कौन डाउट हुआ, टाइम तो कम ही लग रहा है, तुम देखोगे टाइम कम लग रहा है, जिसको जो डाउट है वो देख लेगा। आगे हम एनसीईआरटी का फुल सिलेबस, फुल सॉल्यूशन तुमको इस क्लास में मिलेगा, और उसके अलावा जो क्लासेज है, एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, वह हम तुम्हें रुक रुक कर बताते जा रहे हैं। तुम बढ़िया स्टूडेंट, ताकतवर विद्यार्थी जरूर बनोगे यहां से। ध्यान दो बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ वाई, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस log x प्लस e के पावर x। अब क्या, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, cos जब उसका एंगल है ना वह विथ रिस्पेक्ट टू में होता है, तो एंगल इतना है तो हाँ इतना लिखो। क्या करेंगे, तो d बाई डी log x प्लस e के पावर x, cos log x प्लस e के पावर x, log x प्लस e के पावर x dx। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, लेकिन कब, जब एंगल विथ रिस्पेक्ट टू में हो, है एंगल पर डिफरेंशिएशन करते समय कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, प्लस e के पावर x का e के पावर x होता है। आंसर एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीटली आज बाबू खत्म हो गया है। अगला क्लास है मेरा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, जो एक अच्छा क्लास है, लेकिन उसके पहले ध्यान दो 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 कंप्लीटली बना लो, एग्जांपल्स भी बना लो, इसमें थ्योरी दिया हुआ, थ्योरी को भी पढ़ो, अदर बुक्स को भी अटेम्प्ट करो। अगर समय बचता है बाकी पेपर, केवल एक ही विषय नहीं पढ़ना है, केवल मैथ ही नहीं पढ़ना है, या केवल फिजिक्स ही नहीं पढ़ना है, केवल केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, केवल बायोलॉजी ही नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों।